नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। बाइडेन ने की भारत की भूमिका की तारीफ। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए त्योहार का माहौल। सीएम के दौरे को लेकर किसानों का आंदोलन। विशेष बच्चों के लिए विशेष पार्क का निर्माण। सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की पहल। युवक ने साइकिल से पूरे कर्नाटक घूमने का संकल्प किया। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अहम बयान दिया। श्रृंगला ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। भारत कुछ समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जोर दे रहा है। दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका के सहयोग से भारत की सफलता की उम्मीदें धराशायी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता के लिए व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर श्रृंगला ने कहा कि उनकी बाइडेन से चर्चा हुई है। बाइडेन ने कहा कि भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर पर बाइडेन ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की तारीफ की। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए त्योहार का माहौल। शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में युद्ध के मैदान में सफाई और सड़क की मरम्मत की गई। एक ही दिन में कई जगहों पर सफाई अभियान और सड़क की मरम्मत की गई। पिछले कुछ दिनों से कीचड़ भरे गोवा वेस्ट में सड़क की भी मरम्मत की गई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई रविवार सुबह बेलगाम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उस अवसर पर शाहपुर और तिलकवाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत की गई। इससे नागरिकों को अस्थायी राहत मिली है। साथ ही नागरिकों द्वारा पिछले कुछ दिनों से की गई मांगों को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के स्वागत के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर मेहराब, तख्तियां और झंडे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां कर ली गई है। सीएम के दौरे को लेकर किसानों का आंदोलन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा है। शनिवार को उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सामने दिन भर धरना प्रदर्शन किया। हिरेमठ ने किसानों से मुलाकात की और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने मुख्यमंत्री से उनके सामने आने की मांग करते हुए जोरदार विरोध किया और विभिन्न मुद्दों पर आग्रह भी किया। राज्य सरकार लगातार किसानों के प्रति अन्यायपूर्ण नीति अपना रही है, जिससे किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ किसानों ने मुख्यमंत्री से आगे आने का आग्रह किया और नारेबाजी की। विशेष बच्चों के लिए विशेष पार्क का निर्माण। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बेलगाम में बच्चों के लिए विशेष पार्क बनाया जा रहा है। पार्क की परिकल्पना विधायक अभय पाटिल द्वारा की जा रही है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। मानसिक रूप से बीमार बच्चों के लिए बनाया जाने वाला ये राज्य का पहला पार्क है। पार्क का उद्घाटन रविवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई करेंगे। बेलगाम में 2000 से अधिक विशेष बच्चे हैं। पार्क उनके भौतिक विकास के लिए उपयोगी होगा। तिलकवाड़ी में महात्मा फुले उद्यान में यह अलग पार्क स्थापित किया गया है। पार्क के निर्माण से पहले विधायक पाटिल और अधिकारियों ने पुणे और गोवा का दौरा किया और जानकारी एकत्र की। यहाँ के खास बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उन्हें क्या चाहिए। ये पार्क दूसरों को पढ़कर बनाया जा रहा है। पार्क केवल मानसिक रूप से मंद बच्चों और उनके माता पिता के लिए सुलभ होगा। इसके लिए स्पेशल पास की व्यवस्था की जाएगी। सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की पहल। राकसकोप से बेलगाम तक की सड़क 10 से 15 साल पहले बनी थी। इसके चलते कई जगह सड़क जर्जर हो गई है। सड़क की स्थिति कई बार मीडिया में बताई गई है और हाल ही में क्षेत्र के नागरिकों ने होर्डिंग लगाकर सड़क की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाई थी। हालांकि विधायकों, जनप्रतिनिधियों और निर्माण विभाग ने इसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। इस क्षेत्र के नागरिकों को होने वाली असुविधा और अनावश्यक असुविधा को देखते हुए भाजपा ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं ने अपने श्रम से सड़क के गड्ढों को भरने का सामाजिक कार्य किया है। अंततः इस क्षेत्र में यात्रा वर्ग की ओर से संतोष की भावना व्यक्त की जा रही है। इस मौके पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों की हालत खस्ता है। हालांकि भाजपा अब जागरूकता और कार्य योजना लेकर आएगी।
युवक ने साइकिल से पूरे कर्नाटक घूमने का संकल्प किया। साइकिल से पूरे कर्नाटक घूमने के लिए बेंगलुरु से निकले युवक यहां के जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंचे। इस साइकिल यात्रा पर जाने का फैसला करने वाले युवा किरण कुमार ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। हम साइकिल से पूरे कर्नाटक का भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में हमारा उद्देश्य अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि इस बार हमने बेंगलुरु से साइकिल यात्रा शुरू की है। वहाँ से उन्होंने 31 जिलों की यात्रा की और बताया कि वो फिर से बेंगलुरु जाएंगे। इस अवसर पर बेलगाम में विभिन्न संस्थाओं की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम लोकमान्य तिलक चौक पर आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा की पूजा की। गणमान्य लोगों ने समय पर भाषण दिया। इस अवसर पर लोकमान्य रिक्शा स्थानक पर विक्रम राज पुरोहित, किरण कलकुप्पी, शीतल चिक्कनवर, पाटिल वकील, राघवेंद्र कट्टी, अनिल मुदगेकर और रिक्शा चालक सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की अपर्याप्त संख्या। बेलगाम शैक्षिक जिले में 3,14,000 मुफ्त वितरण के लिए 360 मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। 1,54,000 बिक्री के लिए 973 पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है, यानी कुल 4,69,333 पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। हालांकि सिर्फ 3,39,000 किताबें मुद्रित है। संक्षेप में केवल 72% पुस्तकें मुद्रित हैं। उनमें से 1,94,516 पुस्तकों के निःशुल्क वितरण हेतु आ गए हैं। रात का कर्फ्यू रहा, लेकिन अन्य इलाकों में राहत। कर्नाटक सरकार ने रात में कर्फ्यू लगा रखा है। इसी तरह कुछ नए बदलावों की घोषणा की गई है। राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही साथ सिनेमा हॉल, नाट्य रंग मंदिर को पूरी क्षमता से अनुमति। 1 से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में 3 अक्टूबर से पब शुरू करने की अनुमति और 6ठी से 12वीं स्कूल कॉलेज को पूरी क्षमता से शुरू करने की अनुमति देने में बदलाव किया गया है। ज्योतिनगर वासियों की समस्याओं के संबंध में धनंजय जाधव को बयान। कंगराली खुर्द के ज्योतिनगर क्षेत्र के नागरिकों ने मांग की कि भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बयान दे और समाधान खोजने का प्रयास करे। प्रारंभ में वसंत पाटिल और तुकाराम धामनेकर ने क्षेत्र के नागरिकों की ओर से गुलदस्ते देकर गणमान्य व्यक्ति का स्वागत किया। उसके बाद कहा गया कि ज्योतिनगर की मुख्य सड़क, क्षेत्र में सड़कों के पास कचरे का निस्तारण और सीवेज की निकासी स्मार्ट सिटी अनुदान के माध्यम से की जाए। उन्होंने पूरे मामले की समीक्षा की और तत्काल संबंधित अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर अगले 2 दिनों में कार्य का निरीक्षण कर स्मार्ट सिटी के तहत अनुदान में शामिल करने को कहा। उन्होंने बताया कि डेंगू टीकाकरण शिविर भी लगाया जाएगा। इस अवसर पर जीआरपी सदस्य कमला पाटिल, विनायक कमार, बीके कंगराली सदस्य प्रदीप पाटिल, पूर्व सदस्य पिराजी पाटिल, कलमेश अक्कलकोटी, विष्णु दरवंदर, ज्योतिबा थोरावत, सुरेश पाटिल, मनोहर बुक्यालकर, सोमनाथ जाधव, विजय कसलकर सहित क्षेत्र के अन्य नागरिक उपस्थित थे। नगर आयुक्त के रूप में भाग्यश्री गुंजेरी। बेलगाम महानगर नगर पालिका का नया उपायुक्त के रूप में भाग्यश्री गजानन गुंजेरी की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने शुक्रवार को पद स्वीकार कर लिया। पिछले कई महीनों से बेलगाम नगर निगम उपायुक्त का पद रिक्त था। इंजीनियर लक्ष्मी निपाणीकर इस पद पर प्रभारी थी। फिर अब सरकार भाग्यश्री गुंजेरी को नियुक्त किया गया है। गुंजेरी बेलगाम की इस नियुक्ति के कारण नगर पालिका को मिला पूर्णकालिक उपायुक्त है। इसके चलते आशा है कि नगर पालिका प्रशासन में सुधार होगा। बेलगाम जिले की टीम की दूसरी जीत। हुबली में केएससीए मैदान में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ की स्वीकृति से धारवाड़ संभाग अंतर जिला 25 वर्ष से कम बेलगाम ने शुक्रवार को लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में हुबली को हराया। एक तरफा जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। बेलगाम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 252 रन बनाए। विजय पाटिल 56, आकाश कटांबळे 34, वैष्णव संघमित्र 43 और प्रशांत मुदगेकर ने 22 रन का योगदान दिया। जवाब में खेलते समय हुबली की पारी 132 रन पर सिमट गई।
गर्लगुंजी में 28 को बैलगाड़ी पर खींचो दौड़। गर्लगुंजी में 21 को बैलगाड़ी ड्रैग रेस का आयोजन किया था, लेकिन बारिश की कमी के कारण ये दौड़ 28 को होगा। ये जानकारी शिवनेरी युवा मंडल गर्लगुंजी द्वारा दिया हुआ है। प्रतियोगिता मौली मंदिर के सामने है, ये खानापुर रोड पर होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।